हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में जिसका नाम है जीके का डेली डोज। और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन। और रोज़ एक पेज पढ़ते हैं। तो आज उसका अगला पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 129। आज हम लोग इसमें मुख्य बात देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो कि राज्यों का एक सीरीज चल रहा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसमें हम लोग रोज़ एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कल देखे थे दिल्ली के बारे में, पिछला पेज पेज नंबर 128 में दिल्ली के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वन लाइनर से। आज का पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है। तो इसका आंसर है निर्वात। निर्वात एक ऐसा जगह है जहाँ पे न तो हवा होता है, न ही और कुछ मटेरियल होता है जैसे कि वायुमंडल में पाया जाता है। हवा होता ही नहीं है और न ही किसी तरह का कोई ग्रेविटेशन होता है। उस जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। मदुरै को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मदुरै को क्या कहा जाता है। मदुरै को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मदुरै को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर एक ही है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन की ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहीं से मानक मध्याह्न रेखा इसको बोला गया है पूरे विश्व के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था। क्वेश्चन फिर से, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था। जिसका आंसर है इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी बाजार सेबी। सिक्योरिटी बाजार जो है वो किसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है। जो भी सिक्योरिटी बाजार है वह किसके द्वारा बनाए गए नियमों पर कार्य करता है। इसका आंसर है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। बांध के रुके हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम लोग बांध से के रुके हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने में करते हैं। भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया। आंसर है सूरत में। पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थित है। यह है अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन में। घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। घास में पार्श्विक जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा में क्या कैसा रहता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रहती है, कांस्टेंट रहती है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर है पौधे के पुंग केसर से केसर प्राप्त किया जाता है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। इसका आंसर है उत्तरी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप SIP का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट है, पारा का दूसरा नाम क्या है। पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी 26 मील 385 गज होती है। निकोलस कॉपरनिकस ये कैसा वैज्ञानिक थे।
निकोलस कोपरनिकस जो है एक भौतिक विज्ञानी थे। प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर है मम्मीज। मम्मीज, MUMMY, मम्मी। शव को मम्मी बोला जाता था। मृतक के अपने परिजन का जब मर जाते थे तो उसका शव को रखते थे उन लोग अपने पास सुरक्षित। विश्व का सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे कौन? कौन जो है, कौन से वो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ जो विश्व का सबसे लंबे समय तक कैदी रहे? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के थे ये, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे थे। तमिलनाडु में कौन सा जगह पे आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जगह जो है तमिलनाडु में वो आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है शिवकाशी। तमिलनाडु में शिवकाशी जो है वो आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है, आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक्स-रे की खोज किसने किया था? रोएंटजेन ने। पाब्लो पिकासो एक मशहूर क्या थे? चित्रकार। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। न्यूमिस्मैटिक किस चीज का अध्ययन को कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक। इसका आंसर है सिक्कों का अध्ययन। पराध्वनिक गति मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? हर्ट्ज। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई हर्ट्ज है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे है? इसका आंसर है कावेरी नदी। नेक्स्ट है A320 एयरबस कहाँ की है? कौन से देश की है A320 एयरबस? इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस की है ये। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में फ्रेयॉन का। अली अकबर खान किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, या किस चीज के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो अली अकबर खान जो है सरोद के लिए प्रसिद्ध थे, सरोद बजाते थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसका नाम मेगास्थनीस था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है फुटबॉल से। सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह पे स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह पे स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर है सिंगापुर। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना वीर सिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। BPO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है इसका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आंध्र प्रदेश राज्य की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट है कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में मदद करता है? दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। पत्तियों के फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है? पत्तियों के फलक पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है? इसका आंसर है स्टोमाटा।
रेफ्लेसिया क्या है? रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है। ईस्ट में जनन की किस प्रक्रिया द्वारा ईस्ट जो है वो जनन करता है? ईस्ट या खमीर? तो ईस्ट या खमीर में जनन जो है द्विखंडन माध्यम से होता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। रेयॉन रेसे का कहाँ पे उपयोग किया जाता है? रेयॉन रेसे का उपयोग कृत्रिम ऊन के रूप में किया जाता है। भुवनेश्वर कब जो है उड़ीसा का राजधानी बना? उड़ीसा जो राज्य है उसका राजधानी भुवनेश्वर कब बना? तो इसका आंसर है 1948 में, और उससे पहले उड़ीसा का राजधानी कटक था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस परत की सुरक्षा से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है झुंपा लाहिरी। आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? आइसक्रीम निलंबन या सस्पेंशन का एक उदाहरण है। 30 जनवरी 1950 में किसके द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई? 30 जनवरी 1950 में किसके द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई? इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर है महालनोबिस मॉडल पर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सेबी एक कैसा निकाय है? सेबी जिसके बारे में पीछे पढ़े, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। सूर्य की सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। एक तो है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस या अहिंसा दिवस, और एक है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को किसने तैयार किया था? सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को मोहम्मद इकबाल ने तैयार किया था। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? इसका आंसर है इलाहाबाद प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा है। टाइटन कौन से ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त होने वाली औषधि क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन। भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पे किया जाता है? इसका आंसर रिक्टर स्केल। पालक के पत्तों में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा पाया जाता है? पालक के पत्तों में भारी मात्रा में लौह होता है, लोहा, आयरन ज्यादा होता है। ओ रक्त समूह व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ओ रक्त समूह के व्यक्ति जो है वो सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं। वो
सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन लिंग ग्रहण करेंगे सिर्फ ओ ग्रुप वाले से ही। नेक्स्ट है, एडविन हबल ने महाविस्फोट का सिद्धांत प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था। सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया था। हाँ, महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य कौन प्रदान किया था? एडविन हबल ने। रात्रिदर्शी उपकरणों में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रात्रिदर्शी उपकरणों में कौन से तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है रेडियो तरंगों का। ये हो गया वन लाइनर समाप्त। अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं राजधानी से। राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी जो है वो शिमला है। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर। 55,673 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 64 लाख। पुरुष जनसंख्या 34 लाख। महिला जनसंख्या 33 लाख। जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर 82.8%। पुरुष साक्षरता दर 89.5%। महिला साक्षरता दर 75.9%। ये जितने सारे डेटा हैं वो भारत की जनगणना 2011 से संबंधित है। अब बात करते हैं मुख्य भाषा का। हिमाचल प्रदेश का मुख्य भाषा हिंदी, कांगड़ी, लाहौली, 3 तरह का भाषा। उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय शिमला में। जिलों की संख्या 12। सीमा कौन कौन है? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत या चीन। यह है इसका सीमा। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत चीन। नेक्स्ट है विधानमंडल। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 68। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3। लोकसभा सदस्यों की संख्या 4। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें गेहूं, मक्का, चावल, जौ। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें गेहूं, मक्का, चावल, जौ। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनल विजन या फैजेंट बोलते हैं इसको। राजकीय दिवस 15 अप्रैल। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार। प्रथम राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। प्रमुख नगर है परवाणु, कुल्लू, चंबा, मनाली। प्रमुख नदियां में है सतलज, व्यास, चिनाब, रावी। प्रमुख पर्व एवं त्योहार में लोसर, भुंडा, काहिका। इसके बाद है प्रमुख जनजाति। इसके बाद है प्रमुख जनजाति में गुजर, गद्दी, किन्नर, लाहौली। हवाई अड्डे कहाँ कहाँ? जबार हारथी शिमला में है और एक है भंटार जो कि कुल्लू में है। राष्ट्रीय पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तथा रोहला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू। नेक्स्ट है वन्य प्राणी विहार। वन्य प्राणी विहार कौन कौन? शिकारी देवी अभयारण्य मंडी। नेक्स्ट है पर्वत में शिवालिक, पीर पंजाल तथा जास्कर। प्रमुख दर्रों में है बारालाचा,
बारालाचाला, पीन पार्वती तथा चुआरी। कौन कौन सा है, फिर से देखते हैं। बारालाचाला, पीन पार्वती तथा चुआरी। कृषि, कृषि में कितने लोग संलग्न हैं? तो लगभग 76% लोग जो हैं कृषि कार्य में संलग्न है। पर्यटन केंद्र कौन कौन सा है? कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, कसौली। वन, वन कितना है, कितने प्रतिशत भाग पे? तो कुल क्षेत्र के 68% भाग पर वन है, जिनसे इमारती लकड़ी, गोंद, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बांध, झीलें। कौन कौन सा बांध है? पहला बांध है गोविंद सागर झील, फिर है पोंग बांध झील 2। नेक्स्ट है प्रमुख खनिज उत्पादन। क्या क्या खनिज उत्पादन होता है? पहला है चट्टानी नमक, चूना पत्थर, स्लेट, जिप्सम, यूरेनियम, पायराइट्स, डोलोमाइट। ये सारा खनिज है। नेक्स्ट है शोध एवं अनुसंधान केंद्र। कौन कौन सा शोध एवं अनुसंधान केंद्र है? तो पहला वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स पालमपुर, और एक और है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। तो ये शोध एवं अनुसंधान केंद्र थे। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ। अभी भारत का भूगोल के बारे का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं अपने चैनल पे, भारत का भूगोल, जिसका पहला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है हमारे चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।